इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उस 22 साल नौजवान की बहन जिसको दोस्ती की पहले एक ऐप के ज़रिए दोस्ती हुई, उसके बाद फिर उसको बुलाया गया और उसको बड़े बेरहमी से उसको ख़त्म कर दिया गया। बात करते हैं इनसे। बहन जी बताइएगा कि जिस लड़की से आपके भाई की बात हो रही थी फ़ोन पे या किसी भी ज़रिए से, आपको पता था कि आपके भाई की किसी से बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इल्म था, किसी बात का नहीं इल्म था कि वो किसी से, बस कोई फ़ोन आ जाता था, वो बाहर निकल जा, कोई दोस्त का फ़ोन आ गया, बाहर जाके सुनता था, इधर घर में नहीं कोई फ़ोन सुना उसने। कभी नहीं सुना उसने कभी? नहीं, कभी लेकिन है कि कॉल्स आती थी उसको कहीं अटेंड करने के लिए? इतनी ख़ास भी नहीं कि हमारे सामने नहीं कभी इतनी ख़ास आई कॉल्स, अगर एक दो आ भी जाती थी तो वो बाहर जाके सुनता था। तो इस लड़की का बिल्कुल भी पता नहीं था आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, तो क्या कब गायब हुआ आपका भाई, किस तरह फिर आपको पता चला? 27 तारीख को हुआ है, जुम्मे वाले दिन, ठीक है, जुम्मा पड़ा है और बताया कि मैं ज़रा शहर तक जा रहा हूँ, ठीक है, आगे पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने कहा कहीं दोस्त के पास होगा, बस टेंशन लग गई कि इतना देर तो वो कभी नहीं कहीं रहा, ठीक है। फिर मैं भागी हूँ पुलिस की तरफ, उधर जाके रिपोर्ट लिखवाई है तो मेरा भाई अगवा हो गया, ठीक है। जो भी मामलात उनके साथ हुए, जैसे भी हुआ, ठीक है, पुलिस वालों की मेहरबानी है, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आपको जब पुलिस में इतला दी तो जब उन्होंने तफ्तीश की तो क्या पता लगा कहाँ पर है भाई आपका? उसको क्या हुआ? जो लोकेशन थी ना, लोकेशन उन्होंने निकाली है, ठीक है, डाटा निकाला है, तो वो लुड़की गांव है कोई डस्का के पास, उधर से निकली, ठीक है। फिर उन्होंने उधर रेट वगैरह की, जाके देखा सारे जो तो भी क्या मामला सामने आया, क्या बताया आपको पुलिस ने? बस यही बताया कि खुद देखा है आंखों से, ठीक है, देख के आए हैं, उसको गड्ढा खोद के उसमें डाला, इतना जुल्म मेरे भाई के साथ किया। क्या लगते थे लड़की के जिन्होंने ये जुल्म किया? कौन? जिन्होंने आपके भाई को खत्म किया है? कि लड़की के वालिद थे? लड़की का वालिद था, उसका भाई था और एक और साथ में बंदा था, ठीक है, वो उसका दोस्त था उसके बेटे का। तो बस उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया है कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे भाई के साथ किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, उसके सर में डंडे मारे हैं, शदीद उसको ज़ख्मी करके, उसके गले में जो सरिये डाले हैं, ठीक है, गले के अंदर सरिये थे ऐसे उन्होंने निकाले हुए, ठीक है। उसके बाद संगलों से बांधा हुआ था, पीछे से हाथ भी पाँव भी संगल से बांधे हुए थे, वैसे के वैसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। इतना जुल्म उन्होंने मेरे भाई के साथ किया है, ठीक है। मेरी बस यही अपील है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जितना हो सके, ठीक है। हमारे घर वालों को, हम बहनों को नहीं मिलना उसने, ठीक है, ना माँ बाप को मिलना है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म। और आपको सब्र थे? भाई आपका शादीशुदा था बहन जी? शादीशुदा था, एक बेटा है उसका, तकरीबन 2 साल का है, तीसरे में लगा हुआ है, ठीक है, 4 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन हमें इस मामलात का पता होता तो आज कभी भी आपको आइडिया नहीं हुआ कोई लड़की है जो उससे राब्ते में है? कभी ऐसा देखा ही नहीं उसको। अब नाज़रीन यहाँ पर ये गुजारिश करेंगे, जैसे ये बहन बता रही हैं कि इनका भाई कभी वापस नहीं आएगा, इनकी वालदा का बेटा नहीं आएगा, तो अब यही हम गुजारिश करेंगे कि जो आपकी दोस्तियाँ होती हैं टेलीफोन पर या किसी भी वजह से किसी भी लड़की से या लड़कों की लड़कियों से या लड़कियों की लड़कों से दोस्तियाँ होती हैं, इसका अंजाम बाज़ का बहुत ख़राब होता है। तो बहरहाल इस बहन ने यही बता दिया कि इनको इंसाफ चाहिए। यहाँ पर DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है कि फौरी तौर पर पुलिस से कारकर्दगी से आप मुतमईन है ना? जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनकी मदद से हमारा भाई मिला। चलो कुछ भी नहीं है, जैसे भी है मिल गया, हम मुतमईन है कि हम अपने भाई की कब्र पे तो जाके दुआ मांग सकते हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत। और आप ये चाहती हैं कि सजा मिले उन लोगों को? सजा, सख्त से सख्त सजा, जिन्होंने अपनी बेटी को नहीं संभाला, आपके भाई को खत्म कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, आप उनको चाहिए था अपनी बेटी संभालना, अगर उनको कुछ ऐसा पता था या मेरा भाई अगर गया या क्या मामलात हुए हैं इस बात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए था, इस तरह जान से ना मारते या इस तरह ना जुल्म उसके साथ करते, ऐसे कोई भी। ये बड़ी बात कर गई है जी हमारी बहन की, पहले उनको अपना घर संभालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो कि गैरत के नाम पर किसी के बेटों को, बच्चों को इतना बेरहमी से बता रही है कि आपने बता रहा था, आप इससे पहले बताया कि संगलों के साथ ताले भी लगे हुए थे। ताले भी लगे हुए थे, संगल खुद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है उन्होंने काटे हैं, ठीक है, हाथों के साथ, और सरिये निकाले थे। तो दबा कहाँ दिया था उसको? खेतों में दबा दिया? खेतों में खड्डा खोद के, और गंदम का जो है कनक वगैरह थी उसमें खड्डा खोद के उसके अंदर डाला,
ठीक है। खड्डा भी इतना ज़्यादा नहीं था, 3 फुट का खड्डा था, ठीक है। उसमें डाल के उन्होंने ऊपर मट्टी डाल दी है, ठीक है। और बस ये अल्लाह ताला रहम करे जी, इन लोगों को सब्र दे। और हम ये गुजारिश करेंगे क्योंकि पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई कर दी, अब आगे भी मामला ऐसे हों कि इन जालिमों को इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त हो, ताकि इस बहन को, इनकी वालदा को, घर वालों को जो है वो सब्र मिल सके। बहरहाल हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे मामला से सबको बचाए और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।